इंद्र इत्यादि देवता आए भगवान की स्तुति करने के लिए और भगवान के चरणों में बैठ करके निवेदन करते हैं, महाराज स्तुति की, प्रार्थना की, आप अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारिए। आप केवल 100 साल के लिए यहाँ आए थे, पृथ्वी का भार आप उतार चुके हैं, अब कब अपनी लीलाओं का स्मरण करके हमारे धामों को पवित्र करते हुए अपने धाम को जाएंगे। भगवान ने देवताओं को कहा, यद्यपि सबकी दृष्टि से पृथ्वी का भार उतर चुका है, लेकिन मेरी दृष्टि से मेरा स्वयं का जो कुल है अभी अवशेष है। ब्राह्मणों का शाप लग गया है, इसलिए वो भी धीरे धीरे नष्ट ही हो जाएगा। धीरे धीरे अशुभ होने लगे द्वारिका में, लेकिन भगवान अब अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को जाने वाले हैं। उद्धव जी महाराज को पता चल गया। उद्धव जी महाराज रोते बिलखते आए भगवान के पास में और भगवान से निवेदन करने लगे, महाराज मानव जीवन पा करके, आपको पा करके मैंने अपने जीवन को प्रशस्त नहीं कर पाया। जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था मैं प्राप्त नहीं कर पाया। संन्यास धर्म का निरूपण, परमहंसों की गति कैसे होती है और परमहंस जो हैं उनको कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का उपाख्यान बता करके उद्धव जी महाराज को संतुष्ट किया और भी जितने भी विविध प्रश्न हैं सबका उत्तर देते हुए प्रभु जब यहाँ बहुत ज़्यादा अशुभ होने लगे, उत्पात होने लगे, सभी यदुवंशियों से प्रभु ने कहा कि अब हम लोगों को प्रभासक क्षेत्र चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए वहीं हमारा कल्याण होगा। सारे यदुवंशी मिलकर के कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशी मिलकर के वहाँ गए समुद्र के किनारे। वहाँ सोमनाथ भगवान का दिव्य पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दान दक्षिणा दे करके स्वयं भोजन किए और भोजन करने के बाद वारुणी नाम की मदिरा पी लिए। इनके मन विकृत हो गए, महाराज आपस में गाली गलौज करने लगे और इतना बात बढ़ गई कि एक दूसरे को बाणों का धनुष बाण चलाने लगे, तलवारें चलाने लगे, भाला चलाने लगे और लड़ते लड़ते महाराज जब इनके स्वयं के अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए तो वही मूसल पीस करके जो फेंका समुद्र में, एरका नाम की घास पैदा हुई, वही घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। कहते हैं समय जब विपरीत आता है तो ये घास भी तलवार का काम करने लगे। सुबह से लेकर के शाम तक 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान तो एक बार इनको बचाने के लिए आए, भाई सब लोग एक ही परिवार के हो, मत झगड़ा करो, लेकिन भगवान ही को मारने के लिए दौड़े। भगवान कृष्ण बलराम एक टीला पे चढ़ गए, प्रभु के देखते देखते सब बिल्कुल धराशायी हो गए, समाप्त हो गए।